ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें दिया है द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज d where it moves with a velocity v head on towards the target nucleus. तो if the velocity of alpha particle is half the new distance of close approach क्या है? तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जब गोल्ड के न्यूक्लियस पे अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया गया, और अभी हम जो अल्फा पार्टिकल दे रहे हैं वो सीधा हेड ऑन आ रहा, मीन्स इट्स गोइंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो लेट्स से न्यूक्लियस पे चार्ज होता है Z इंटू ई, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, लेट्स से ये अल्फा पार्टिकल आ गया इधर से। सो दिस इज द अल्फा पार्टिकल पे चार्ज रहता है 2 इंटू ई। अब क्या होगा जब ये हेड ऑन कोलिजन इसकी तरफ आएगा, तो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, तो ये देयर इज ए फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो एक डिस्टेंस ऐसी आएगी जहाँ पे ये रुक जाएगा और फिर अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। तो जहाँ पे ये रुक जाएगा यहाँ पे इसकी अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द गोल्ड न्यूक्लियस दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मींस ज़्यादा से ज़्यादा कितना क्लोज इसके पास ये आ पाया है जब इसने हेड ऑन कोलिजन के लिए ये टारगेट न्यूक्लियस पे जा रहा था। तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच। अब ये डिस्टेंस यहाँ पे स्क्रीन पे तो दूर है, लेकिन इट्स वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, यहाँ क्लोज टू द न्यूक्लियस। कभी कभी इसे हम रेडियस निकालने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, इट्स वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। तो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गो, ये जो भी न्यूक्लियस है उसका चार्ज, जो फॉर्मूला रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/d इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज टू। तो Q1 इज द चार्ज ऑन, हम ले लेते हैं न्यूक्लियस ZE है, Q2 इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल जो कि रहता है 2e डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम जो कि है d। तो ये d डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच है। अब देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहेंगे, ये भी कांस्टेंट रहेंगे, तो इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब वी स्क्वायर जो वेलोसिटी ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जिसे आप बोल सकते हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच। तो v इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच, यहाँ ऐसे हो सकता है, ये हम लिख लेंगे। अब क्या हुआ है कि जो वेलोसिटी है वो, दिस वेलोसिटी इज अल्फा पार्टिकल इज हाफ्ड, तो वेलोसिटी हो गई है अब हाफ। तो नई वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d डैश आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, 2 को मैंने 1 से डिवाइड किया, तो v डैश बाई v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√d डैश/1/√d। तो ये हो जाएगा √d/d डैश। ओके, तो अब यहाँ पे v डैश जो है नई वेलोसिटी है वो है हाफ ऑफ द ओरिजिनल वेलोसिटी v। तो यहाँ पे आ जाएगा √d/d डैश, v कट गया, हाफ हो गया। सो हाफ इज इक्वल टू √d/d डैश। नाउ लेट्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट गया, 1/4 इज इक्वल टू d/d डैश। तो न्यू डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच इज नाउ द 4 टाइम्स द ओरिजिनल डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच। जब वेलोसिटी को आधा कर दोगे तो पहले वाली के 1/4 ही वो हो आ पाएगा। तो हेयर द करेक्ट आंसर इज, इट्स नॉट 1/4 बट 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है D, 4D।